पहला आपको अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप कई सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका इंग्लिश वीक है, आप ऐसे बच्चे जो और भी इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे इफेक्टिव तो देखो ये होता है कि आप ऐसे 2-3 लोगों का ग्रुप बना लो और डेली किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कस करो। दूसरा, आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एक और पॉइंट क्लियर होता है कम्युनिकेशन के साथ साथ। आप जब एडिटोरियल सेक्शन उसका पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी न्यूज़ के बारे में पता लगेगा। जब आपको न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के बारे में पता लगेगा तो आपका जो कंटेंट है, बेसिकली जो नॉलेज है, वो एक तो एनहांस हो रहा है, प्लस आप इंग्लिश में जोर जोर से उसको बोल के पढ़ेंगे। इंग्लिश का पेपर है और जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हैं तो आपका जो स्पीच क्लियरिटी है वो थोड़ा और रिफाइन होगा, आप शब्दों को सही से कह पाओगे। अब यही चीज अगर आपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके किया, फिर डिस्कस किया, कभी आपस में डिस्कस करना है, कभी एक बच्चे को खड़ा होकर बाकी लोगों के सामने बोलना है, और ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कम्युनिकेशन के जो मैं 3 पॉइंट यहां बता रहा था वो तीनों क्लियर होंगे। पहला, इंग्लिश में बोलना। दूसरा, आपका हेजिटेशन जो होता है, कई बार हम लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। एंड थर्ड वन इज द कंटेंट, की क्या बोलना है। और तीनों ही आपके क्लियर हो सकते हैं। तो यू हैव टू कीप दीज 3 थिंग इन माइंड। सी यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग जितना भी आप कोशिश कर सकते हो। और इसके लिए मैं आधा पौना घंटा नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा आपको, अगर आपका कमजोर है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में अभी वीक है, इसमें स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम दीजिए। मे बी 2 to 3 आवर्स भी आपको देने पड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है जो हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में हो जाएगा।